हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमारे 2 क्वेश्चन हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन करते हैं आज। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो फाइंड टू नंबर, दो नंबर निकालना है whose sum is 27 कि ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम तो 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। तो हमने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका सम तो 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो जब हमने दो नंबर निकालना है तो हम नंबर लेट कर लेते हैं कि हमें जो निकालना था वो लेट करते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर x, तो द सेकंड नंबर क्या आएगा। हमें पता है कि दो नंबरों का सम 27 है, एक नंबर हमारे पास x है, तो दूसरा कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 20 नंबर आपके पास, उसमें से 5 का हमें पता है, तो दूसरा नंबर क्या आ सकता है। दो नंबरों का पता है हमें, दो नंबरों का जोड़ 20 है, एक नंबर का हमें पता चल गया है कि 5 है। तो क्या करोगे, 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो दूसरा नंबर कौन सा आया आपका, 15 आया, और दोनों को ऐड करोगे तो 20 आता है। तो अब हमें पता है कि दोनों का सम 27 है, एक का x है, तो क्या करोगे, इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दूसरा नंबर निकल आएगा। फिर उसके बाद है जो प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट दिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों प्रोडक्ट की जो दोनों नंबरों की जो प्रोडक्ट है वो 182 है। दोनों की प्रोडक्ट करोगे x 27 माइनस x कितना 182 है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करोगे 27x x स्क्वायर इज 182। अब 182 को इस साइड लेके आओगे, तो 27 x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस के है इस साइड, माइनस के इक्वल टू 0। तो पहले हम बड़ी पावर लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो x के जब बाहर माइनस कॉमन है तो सिंबल चेंज, तो ये माइनस का 27x, ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये माइनस उस साइड 0 हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम फैक्टर मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ फैक्टर मेथड आपका फैक्टर मेथड से करते हैं कि अगर आपका सम तो माइनस का 27 हो और मल्टीप्लाई 182 हो, तो ऐसे कौन से फैक्टर दो नंबर है जिसका सम माइनस का 27 हो और मल्टीप्लाई 182 हो। तो एक अगर ब्रैकेट पता ना चले उसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं 182 के, 2 पे 9 1, ठीक है। फिर 3 पे है, 7
13 पे 1। तो ये आया आपके पास नंबर। तो एक तो 13 हो गया और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 14। तो 13 और 14, जब 13 और 14 को ऐड करोगे, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस का ले लेते हैं। तो जब दोनों को ऐड करोगे माइनस 27 और जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 182। तो x स्क्वायर यहाँ 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, x माइनस 14, इसमें से 13 कॉमन। तो x जब माइनस 13 कॉमन लिया तो सिंबल चेंज हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 14 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 रखोगे, एक बार ये 0 रखोगे, तो आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x ये माइनस को साइड प्लस के, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये माइनस के ये इस साइड प्लस के। दो नंबर आया आपके पास। फर्स्ट नंबर कौन सा लगा लो, 13। तो फर्स्ट नंबर 13। तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे 14 हो गया। अगर फर्स्ट नंबर आप 14 लेकर चलोगे तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 माइनस 14 30। ठीक है, बात नहीं की है। तो ये दो नंबर थे आपके पास 13 और 14, जिसका सम है 27 और मल्टीप्लाई है 182। आगे फोर्थ है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या होता है, जो लगातार नंबर हो, जैसे 1 2 3, जिसमें गैप ना हो, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, ऐसे नहीं कि 2 के बाद 4 आए, जो काउंटिंग है आपकी वो कंटिन्यू चले। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, कि जिसका स्क्वायर का सम 365 है। फोर्थ है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ होल्स स्क्वायर्स इज 365। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है में प्लस प्लस के वैसे आपके पास। तो जब दो कंसेक्यूटिव है तो हम लेट कर लेते हैं let the first positive integer x let the second positive integer, देखो कंटिन्यू है, जैसे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 3 कैसा है, जिसमें 1 ऐड करते हैं। अगर हम 3 ले लेते हैं तो 4 कैसे आया, इसमें 1 ऐड करते हैं। तो ऐसे नंबर चलते हैं हर एक कि लास्ट में 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आता है। तो इसमें x है तो x में 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, तो कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन क्या है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, कि इनका स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर का सम, ठीक है,
कितना है 365 है। अब यहाँ इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे और x आपका क्या है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो x स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2ab तो 2 1x तो 2x हो गया इसको 365। तो x के स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ प्लस का 1 है इस साइड ये माइनस का हो गया इक्वल यहाँ 0 बचता है। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x कितना हो गया -3 6 4 = 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ 1 8 2 ठीक है इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 8 2 = 0। तो अब वही फैक्टर मेथड से सम तो हो आपका 1 मल्टीप्लाई हो 182। अगर डायरेक्ट आपको पता ना चले तो हम क्या करते हैं इसके फैक्टर। तो 182 के फैक्टर करते हैं हम 2 पे ये 9 1 फिर 7 पे 30 वही आगे जो हमारे पीछे आए थे। तो ये हो गया 7 टू मल्टीप्लाई 14 और 13। अब देखो हमें सम एक लेके आना तो ये कैसे आएगा जब 40 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे और 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182 आता है। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन अंदर x प्लस 14 माइनस 30 कॉमन x प्लस 14 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन x प्लस 14 यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आइदर x प्लस 14 पुट करोगे तो ये प्लस का साइड माइनस का दूसरा नंबर आपके पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया 13। ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव है तो ये तो कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू है 13। तो जो आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आया है x आया है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 13। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या था आपका x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 कितना हो गया 40। तो दो इंटीजर थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज। कौन सी ट्रायंगल है राइट एंगल। राइट ट्रायंगल है राइट एंगल कौन सी होती है जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है। एल्टीट्यूड दिया उसकी 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर टू साइड। तो फाइंड द अदर टू साइड निकालनी है।
देखो इसमें क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें क्या गिवन है, अल्टीट्यूड तो दिया, बेस नहीं गिवन है। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. देखो अल्टीट्यूड दिया, अल्टीट्यूड ये देखो आपकी ट्रायंगल ये है ए बी सी, अल्टीट्यूड ये होगी, अल्टीट्यूड है आपकी 7, बेस का हमें पता नहीं है, और ये 13। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला कौन सा होता था हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमें बेस का पता नहीं है कितना है, तो जब बेस का पता नहीं है कितना तो हम वो ऐड कर लेते हैं। Let the base x सेंटीमीटर, तो द लेंथ, जो लेंथ है वो क्या है देखो, सॉरी लेंथ, अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, जो अल्टीट्यूड है जो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इस बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। जब कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 13, ठीक है। आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras थ्योरम, वो क्या था, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, h है आपकी 13 का स्क्वायर, p है परपेंडिकुलर हाइट होगी तो x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस आपका x का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, x माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है यहाँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2ab 49 और 14x प्लस x स्क्वायर। अब 169 x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 14x और प्लस का 49, ये उस साइड माइनस का होगा तो यहाँ 0, 2x के माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो 0, 2x के माइनस 14x, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 2, 1, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड में लिख लेते हैं, ये साइड लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 2 कॉमन 2x स्क्वायर 7x 60 0, ये 2 0 हो गया, तो
एक्स के माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आगे फैक्टर तो बना सकते हो, सम तो आपका -7 आए और मल्टीप्लाई माइनस का 60। ऐसे आपने दो फैक्टर देखने हैं, अगर फैक्टर डायरेक्ट पता ना चले तो 60 के फैक्टर बना के देख लेना। ठीक है, तो आपने ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करना एक्सरसाइज 4.2 के। थैंक्स।